आ गए। तो जिस समय भीष्म पितामह सरसैया पर आए तो दुर्योधन दुशासन सभी वीर आकर के कहने लगे। इधर कन्हैया जी ने शंख को बजाया है। शंख की आवाज हस्तिनापुर में पहुंची तो दुर्योधन कहने लगा, ये कन्हैया जी का शंख बज रहा है, इसका मतलब ये हुआ भीष्म जी परास्त हो चुके। तो अपने भाइयों को साथ लेकर के और भीष्म जी के पास आ गए और भीष्म जी से प्रणाम किया और भीष्म जी ने आशीर्वाद भी दिया और कहने लगे कि बाबा आप तो कहते थे कि मैं 10 दिन के संग्राम में पांडवों को संहार दूंगा। आज तुम बाणों की सरसिया पर आ चुके। गर्दन नीचे को लटकने लगी तो भीष्म जी अपने नैनों से नीर बहाने लगे और कहने लगे, दुर्योधन मेरे बच्चों के लिए सुनो। और दुर्योधन कहने लगा, मैं बाणों की सरसैया आपकी बनी हुई है, मैं आपके लिए मकबलों के गद्दों का तकिया बनवाऊंगा, तुम्हारे सिरहाने को ऊंचा। तो भीष्म जी कहने लगे, तुम्हारे सिरहाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जिसने मुझे बाणों की सरसैया दी वही मुझे सिरहाना देगा। आज भीष्म पितामह रोने लगे और दुर्योधन से क्या कहने लगे। अरे शनिवार के दिना भीष्म सरसैया पे सोए। अरे शनिवार के दिना भीष्म सरसैया पे सोए। और नीची लटक नारे आदि का आराजो न किया रोए। अर्जुन की याद कर करके रोने लगे तो और कहा, क्या बेटा दुर्योधन कहो। और जो मैं कहता हूँ मेरे कहने को पूरा करो। तो क्या कहा, क्या बुला दो मेरे पारथ को, बुला दो मेरे पारथ को, मोए तकिया दे वो लगाए दिखा दे मोए महाभारत। कहने लगे क्या दुर्योधन अर्जुन को बुलाओ जो मेरे लिए सिरहाना बना के तैयार करे। तो दुर्योधन ने आवाज दी तो अर्जुन पास में आ गए और साथ में कृष्ण भगवान थे और पीछे पीछे वो शिखंडी भी चला आया। जब शिखंडी को और राजा दुर्योधन यानी भीष्म जी ने देखा है तो भीष्म जी एकदम देख करके कहने लगे, क्या हे शिखंडी मेरी बात के लिए सुनो। अरे शिखंडी क्यों मुझे तारा साबे, शिखंडी क्यों मुझे तारा साबे, और
यारो के तन्यू है जाए बैरो बखत सुध अपने की आवे। ये समझ कह लगे क्या कितना भी घर परिवार का और दुश्मन हो जाए, समय पड़ने पर उसकी याद जरूर आती है। श्रीमान यानी सुशील कुमार और 10 रुपए दे रहे हैं इंद्र कुमार सुखसांद दे। और उधर भीष्म जी कहने लगे क्या बेटा दुर्योधन मुझे प्यास लगी है। तो दुर्योधन ने कहा मैं अभी आपके लिए जल पिलाऊंगा। तो साफ इनकार कर दिया कि जिसने बाणों की सरसैया दी वो ही मुझे जल के लिए पिलाएगा। तो अर्जुन ने एक बाण छोड़ा अपने गांडीव धनुष से, जो बगल में होकर के और जमीन में घुसा, अमृत धार निकली तो भीष्म जी के मुख में जा पड़ी। और आगे क्या हुआ है कहने लगे आज मेरी धीर धरने वाला कुरुक्षेत्र मैदान में कोई भी नहीं रहा। तो क्या कहा है क्या न कोई धीर को धरा भैया, न कोई धीर को धरा भैया। अरे कुरुआ क्षेत्र के बीच डूब गई अधमरा में नैया रे भैया। और कहने लगे क्या दुर्योधन कहो सभी को भूल जाओ, तो लेकिन भगवान के लिए कभी मत। भूलना अरे हरि हरे बोलो मेरे भाई, अरे हरि बोलो मेरे भाई। और कर्म लेखन मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। आज